You are watching Luminary Lectures. सो हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी क्लास 9th का सिविक्स चैप्टर 2 कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड दीज पेजेस हैव बीन टेकन फ्रॉम द NCERT वेबसाइट एंड आई रिक्वेस्ट यू नॉट टू रीपब्लिश देम। आई रिपीट, आई रिक्वेस्ट यू नॉट टू रीपब्लिश देम। ऑल राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमारा ओवरव्यू और इंट्रोडक्शन वी कैन से वी नोटेड इन द प्रीवियस चैप्टर, जैसे हमने भी करा था वाई डेमोक्रेसी, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी। उसमें भी हमने डेमोक्रेसी के बारे में कुछ फंडामेंटल रूल्स पढ़े थे एंड टीचर योलांडा लेडोंग इन सब के बीच की जो बातें थी वो भी डिस्कस करी थी। तो देखते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है। We noted in the previous chapter that in a democracy the rulers are not free to do what they like, right? Same as like जो फ्रेंच रेवोल्यूशन भी था, उसमें there was a ruler, but then वोटिंग स्कीम आई थी जिसमें सिर्फ मेंस को अलाउड था वोट करना, वीमेंस वर नॉट अलाउड इट। बट यहाँ पे डेमोक्रेसी में दोनों मैन वीमेन 18+ होने चाहिए, उन्हें अलाउड होता है। ठीक है, तो क्या देखा हमने कि रूलर्स अपनी मर्ज़ी का नहीं कर सकते हैं, उनको वोट ही मिलेगा तभी वो कुछ कर पाएंगे। ठीक है, देर आर सर्टेन बेसिक रूल्स दैट द सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट हैव टू फॉलो। तो बहुत ही बेसिक से रूल्स हैं और जो लोगों को और सिटीजन्स को और गवर्नमेंट दोनों को फॉलो करने होते हैं। ऑल सच रूल्स टुगेदर आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। सारे रूल्स मिलके क्या बन जाएंगे, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। As the supreme law of the country, the constitution determines the rights of citizens, power of government, and how the government should function. एक जो लॉ है कंट्री का वो कॉन्स्टिट्यूशन में। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या बताता है, वो बताता है कि सिटीजन्स के राइट्स क्या क्या हैं, गवर्नमेंट की पावर्स क्या क्या हैं, गवर्नमेंट को फंक्शन कैसे करना चाहिए। ठीक है, इन दिस चैप्टर वी आस्क सम बेसिक क्वेश्चंस अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन ऑफ डेमोक्रेसी। व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन कैसे डिज़ाइन किया गया था। बिफोर दैट वील रीड अ स्टोरी ऑफ समवेयर ऑफ अफ्रीका, जो हमने साउथ अफ्रीका की एक स्टोरी पढ़ेंगे अबाउट नेल्सन मंडेला एंड ऑल। ये चैप्टर थोड़ा लेंदी है तो इसको हम पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे। नाउ मूविंग ऑन टू अगेन द टॉपिक, हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे, कौन उसे बनाता है और किस तरीके से बनाता है, क्या जो वैल्यूज़ हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में आती हैं। एक कॉन्स्टिट्यूशन एक बार अगर उसे एक्सेप्ट कर लिया तो क्या हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं चेंजिंग कंडीशंस के बेस पर। ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, वन recent instance of designing constitution for a democratic state is that of South Africa. We begin the chapter by looking at what happened there and how the South African went about to this task of designing their constitution. Then we turn how the Indian constitution was made. पहले हम पढ़ेंगे साउथ अफ्रीका का कैसे बना, फिर हम पढ़ेंगे कि इंडिया का कैसे बना। ठीक है, what its foundational values are and how it provides a good framework of the conduct of citizens and that of the government. So now moving on to our very first topic, which is democratic constitution in South Africa. यहाँ पे बिफोर स्टार्टिंग एक कोड लिखा हुआ है, आई कैन जूम ऑल्सो, नहीं चलो छोड़ो ऐसे ही दिख रहा है। I have fought against white domination and I have fought against black domination. What is domination? It is the rule, it is the regime, it is the governance, it is the government. Dominance is someone, it is the word used for something which is ruling over something. ठीक है, एक पार्टी, एक समथिंग विच इज़ रूलिंग ओवर अनदर पर्सन इज डोमिनेंस। ओके, I have cherished the idea of the democratic and free society in which all the persons live together in harmony with equal opportunities. It is an ideal which I hope to live far and to achieve. But if needs to be, it is an ideal for which I am prepared to die. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, नेल्सन मंडेला जी ने बोला है कि मैंने वाइट डोमिनेशन और ब्लैक, जो वाइट और ब्लैक हैं उनके अगेंस्ट भी, उनके जो रूल है उनके अगेंस्ट भी मैंने लड़ाई करी है। ठीक है, मैंने क्या सपना देखा है, एक डेमोक्रेटिक और फ्री सोसाइटी हो जहाँ पे भेदभाव, रंग, छुआछूत ये सब ना हो।
ठीक है, जहाँ पे सारे जो लोग हों वो एक साथ रहें हारमनी में, खुशी 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 एकदम। इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, ये नहीं तुम वाइट हो तो इसलिए मैं तुम्हें ये काम नहीं दूंगा, तुम ब्लैक हो तो इसलिए तुम्हें ये काम नहीं दूंगा। इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, ब्लैक वाइट दोनों को सेम काम दिया जाएगा। ठीक है, इट इज़ एन आइडल विच आई होप टू लिव फॉर, यही एक सपना है जिसके लिए मैं जीना चाहता हूँ, जीऊँगा। बट इफ़ नीड्स टू बी एन आइडल फॉर विच आई एम प्रिपेयर टू डाई, पर इसी चीज़ के लिए मैं मरने को भी तैयार हूँ। ठीक है, दिस वॉज नेल्सन मंडेला बीइंग tried for treason. What is treason by the White South government? What is treason? It is राजद्रोह. What is rebellion? ठीक है, rivalry. तो ये होता है क्या? Treason by the White South African government. He and 7 other leaders were sentenced to life imprisonment in 1964 for daring to oppose the apartheid regime in the country. Apartheid का मतलब अभी नहीं बताऊंगी, वो हम आगे पढ़ेंगे, but it is a very good topic and we shall study about it in further topics. यहाँ पे है कि ये जो था वो ये और 7 और लीडर्स, नेल्सन मंडेला और 7 और लोग, उनको लाइफ इम्प्रिजमेंट, ज़िंदगी भर की जेल हो गई थी। किसके लिए? उन्होंने अपार्थाइड के अगेंस्ट हो गए थे, इसलिए उन्होंने अगले 27 साल 27 ईयर्स अफ्रीका के सबसे ज़्यादा एकदम ड्रेडेड प्रिजन जिसे हम बोलते हैं रॉबिन आइलैंड में गुजारे थे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखो एक बोर्ड है, डेंजर नेटिव्स इंडियंस एंड कलर्ड, इफ यू एंटर दिस प्रीमिसेस एट नाइट यू विल बी लिस्टेड एज मिसिंग, आर्म्ड गार्ड शूट ऑन द साइड, सेविज डॉग्स डिवर द कॉर्प्स, हैव यू बीन वार्न्ड, यू हैव बीन वार्न्ड। तो यहाँ पे एक डेंजर साइन दिया हुआ है जो किसके लिए है? नेटिव्स इंडियंस एंड कलर। अब देखो आप सोच रहे हो कि साउथ अफ्रीका में इंडियंस की कहाँ बात, बिकॉज यू नो इंडियंस आर एवरीवेयर। ठीक है, दे वर इन साउथ अफ्रीका ऑल्सो। नेटिव्स आर द लोकल पीपल, कलर्ड एंड इंडियंस आर द ब्राउन्स एंड ब्लैक्स। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है अगर आपने रात में इस प्रीमिसेस, इस सोसाइटी, फॉर एग्जांपल जो प्रीमिसेस है वो सोसाइटी है कोई, तो अगर आप रात को इस सोसाइटी में एंटर करते हो तो आपको मिसिंग लिस्ट कर दिया जाएगा। अब एक इंसान को हम कैसे मिसिंग कर सकते हैं जब वो मिले ना, तो दे आर ट्राइंग टू से हम आपको मार देंगे अगर आप यहाँ पे रात को दिखे तो। आर्म गार्ड शूट ऑन द साइड, जो गार्ड्स होंगे वहाँ पे ड्यूटी पे वो आपको देखते ही, इंडियंस, कलर्ड और नेटिव्स को आपको देखते ही मार देंगे। ठीक है, सेविज डॉग्स डिवोर द कॉर्प्स, वहाँ पे जो कुत्ते होंगे उनको आपका बॉडी दे दिया जाएगा, आपकी बॉडी खाएंगे मांस वास। ठीक है ना, तो ये जो वार्निंग थी उन लोगों को दी हुई थी, अगर आप रात को यहाँ पे आते हो, मेट भी एनी प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम हो ऐसा हो जाएगा, तो इसलिए आप यहाँ पे मत आओ, रात की बात है। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू एन very first sub part of the first topic, struggle against apartheid. Apartheid was the name of a system of racial discrimination unique to South Africa. वो अब बताती हूँ apartheid क्या। अगर हिंदी का लिटरल मीनिंग बोलूँ तो इसका मतलब होता है रंग भेद, मतलब वो गोरा है वो काला है, मतलब द डिफ्रेंसिएशन जो करते हैं ना रंग के बेस्ड पर कि तुम वाइट्स हो, तुम ब्लैक्स हो, तुम कलर्ड हो, वो होता है हमारा अपार्थाइड, जो कि ये सिस्टम जो है कहाँ पे, अफ्रीका में बहुत अच्छे से करा जाता था। ठीक है, तो द वाइट यूरोपियंस इम्पोज दिस सिस्टम ऑन साउथ अफ्रीका। वहाँ पे यूरोपियन, जैसे ऐसा नहीं है कि जो ब्रिटिश वगैरह थे उन्होंने सिर्फ इंडिया पे कब्जा किया था, उन्होंने कई ज़्यादा और भी कंट्रीज़ पे कब्जा किया था, और उनमें से एक थी हमारी साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो साउथ अफ्रीका में जो वाइट यूरोपियंस थे उन्होंने इस सिस्टम को वहाँ पे लाया, कौन सा, अपार्थाइड। ठीक है, ड्यूरिंग द 17th and the 18th centuries, the trading with arms and force in the way they occupied India, but unlike India, a large number of whites had settled in the South Africa and they become the local rulers. तो क्या लिखा हुआ है कि इंडिया की तरह ऐसा नहीं था वहाँ पे, जैसे इंडिया में तो लोग वो छोड़ के चले गए थे, लेकिन वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा नंबर में वाइट्स वहाँ पे सेटल हो गए थे और उन्होंने अपने आप को लोकल रूलर बना लिया था वहाँ का। ठीक है, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया है, इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, यहाँ तक इसे अच्छे से पढ़ लें। देयर आर मेनी स्मॉल टॉपिक्स जो आपके 1 मार्क में आ सकते हैं, उनको अच्छे से पढ़ लीजिए, और तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग ल्यूमिनरी लेक्चर्स।